इस दुनिया में बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ दूसरों की नकल करके उनके पीछे चलना जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने 10th पास की और आपको समझ ही नहीं आ रहा आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ। फिर अचानक से आपको ख्याल आता है मेरे दोस्तों ने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, मैं भी वही ले लूँगा। दोस्त, जब हमारे खुद के हाथों की सभी उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती तो आप ये कैसे सोच लेते हो कि आपके और आपके दोस्त की लाइफ एक जैसी हो सकती है। हम सभी दूसरों की कॉपी तभी करते हैं जब हमें कुछ पता नहीं होता कि आगे करना क्या है। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आज की इस वीडियो में 10 ऐसी बातें लेकर आया हूँ जो आपको ज़िंदगी जीने का सही तरीका बता देंगी। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, एक व्यक्ति फेल तब नहीं होता जब वह हार जाता है, बल्कि वह फेल तब होता है जब वो ये सोच लेता है कि वह अब कभी भी जीत ही नहीं सकता। एक बार एक आदमी हाथी का छोटा बच्चा लेकर आता है और उसे छोटी सी रस्सी से बांध देता है। वो हाथी का बच्चा रस्सी तोड़ने की खूब कोशिश करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता। फिर धीरे धीरे हाथी काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसी रस्सी से बंधा रहता है, लेकिन उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश वो कभी भी नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात घर कर गई है कि ये रस्सी तोड़ना मेरे बस की बात नहीं। दोस्त, ज़रूरी नहीं कि आप एक बार फेल हो गए तो कभी सफल नहीं हो सकते। सफल हो सकते हो, बस आपको खुद पर भरोसा रखना होगा कि हाँ, मैं भी औरों के जैसे सफल हो सकता हूँ। जिस दिन आपके अंदर ये सोच आ गई, उस दिन दुनिया की हर खुशी आपके कदमों में होगी। दूसरी बात, जब कोई आपसे ये पूछता है कि आप क्या काम करते हो, तब वो असल में ये सोच रहा होता है कि आपको कितनी रिस्पेक्ट देनी है। दोस्त, ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि पैसे से बढ़कर भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन हकीकत देखी जाए तो पैसे से बढ़कर कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर पैसे से बढ़कर कोई और चीज़ होती तो लोग ये शिकायतें नहीं करते कि हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग हमें इग्नोर क्यों करते हैं। अगर आपके पास पैसा है, इसका मतलब है आपके पास सब कुछ है, और आपके पास पैसा नहीं, इसका मतलब आपके पास कुछ भी नहीं। इसलिए पैसा कमाना शुरू कर दो, और अभी आप पैसे कमाने के लायक नहीं हो तो उस लायक बनना शुरू कर दो कि आगे चलकर आप खूब सारे पैसे कमा सको। तीसरी बात, बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर के कॉन्फिडेंस की कमी के कारण फेल होते हैं। एक ग्रुप इंटरव्यू हो रहा होता है जिसमें लगभग 20 से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। इंटरव्यू में जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता था तो ज़्यादातर लोग या तो चुप बैठे रहते थे या फिर ना कर देते थे, लेकिन उनमें से एक बंदा ऐसा था जो हर बार क्वेश्चंस का आंसर देता था, और सबसे मज़े की बात ये थी उसका एक भी आंसर सही नहीं होता था। ये बात उसे भी पता थी, लेकिन फिर भी वो सवालों के आंसर ज़रूर देता। जब पूरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो इंटरव्यू लेने वालों ने उसी बंदे को सिलेक्ट किया जिसके सारे आंसर्स गलत थे, क्योंकि उस बंदे का कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि सवालों के आंसर ठीक से ना पता होते हुए भी वो हर सवाल को ऐसे डील करता था मानो उससे बेहतर आंसर और कोई दे ही नहीं सकता। उसकी यही बात इंटरव्यू लेने वालों को पसंद आई और उन्होंने उसे जॉब ऑफर कर दी। मेरे कहने का मतलब है, कॉन्फिडेंस वो पावर है जो आपकी हार को जीत में बदल सकता है। चौथी बात, जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा, लेकिन जीवन में किस किस के दिल में बने रहेंगे ये आपका बिहेवियर तय करेगा। 90s की फिल्मों में विलन अक्सर ये डायलॉग मारते थे, शरीफ बना हूँ तो शरीफ बना रहने दो, कमीने पर उतर आया ना तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। कहने का मतलब है, हम अंदर से कैसे हैं इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों की नज़रों में आपका बिहेवियर कैसा है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि लोग आप पर ट्रस्ट करें, आपसे प्यार करें। अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो लोग आपका साथ देंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। पांचवी बात, कामयाबी हासिल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: सही सोच, सही तरीका और सही समय। आपने भी कोई ना कोई सपना देखा होगा, लेकिन उसे पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि आपको लगता है एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा भी सपना पूरा होगा। दोस्त, सपने उन्हीं के सच होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए रातों को चैन से सोते नहीं और दिन में फालतू वक्त बर्बाद नहीं करते। कुछ लोग इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि जब सही समय आएगा तब वो कुछ बड़ा करेंगे। ये सही समय आज तक किसी का आया ही नहीं है, क्योंकि सही समय वही है जब आप खुद को सफल बनाने के लिए प्रयास करना शुरू करते हो। छठी बात, इस दुनिया में अगर जीना है तो केवल खुद पर गौर करो, बाकी सबको इग्नोर करो, फिर देखना सब तुम पर ही गौर करेंगे। कहने का मतलब है, आप खुद को इतना काबिल बनाने में लग जाओ कि दुनिया वाले सिर्फ आपके बारे में ही बातें करें। आजकल के लोग खुद काबिल बनने की कोशिश नहीं करते और सिर्फ शिकायतें ही करते रहते हैं। कोई मुझे भाव नहीं देता, मेरी कदर नहीं करता, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता। यार एक बात बताओ, जब आप में कुछ खास ही नहीं है तो लोग आपको इतना भाव क्यों देंगे?
दोस्त, आज की दुनिया में चैन से जीना है तो खुद को उस लायक बना लो कि दुनिया आपके आगे सर झुकाए। सातवीं बात, किसी अच्छे इंसान के साथ हद से ज़्यादा बुरा सलूक ना करें, क्योंकि सुंदर कांच जब टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। दुनिया का ये नियम कहता है कि हम उसी पर अपना जोर दिखाते हैं जो हमसे कमज़ोर होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर हम अपने से ज़्यादा ताकतवर से भिड़ेंगे तो हमारी हार पक्की है। कुछ लोग अपने से कमज़ोर लोगों को, अपने से गरीब लोगों को इतना तंग कर देते हैं कि वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि अब उन पर किसी भी बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कहने का मतलब है, किसी को इतना भी मत झुकाओ कि वो आपकी पैरों की ज़मीन ही गायब कर दे। आठवीं बात, खुद का माइनस पॉइंट जान लेना ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों की बाइक्स इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन की होती हैं कि उस बाइक को ओनली वही बंदा चला पाता है जिसकी वो बाइक होती है। अगर कोई और उसे चलाने की कोशिश करता है तो उससे वो बाइक स्टार्ट ही नहीं होती, और अगर गलती से चला भी ली तो कुछ दूर जाने के बाद वो बाइक बंद हो जाती है और फिर उसे धक्का मार कर ही लाना होगा। कहने का मतलब है, जैसे हम अपनी चीज़ों के बारे में और उसे बेहतर जानते हैं तभी उस चीज़ को बहुत जल्दी ठीक कर पाते हैं, उसी तरह अगर हम अपने अंदर की कमी को फाइंड कर लेते हैं और उसे दूर करते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात होती है। इसलिए अपने अंदर के माइनस पॉइंट को पहचानो और उसे दूर करो। नौवीं बात, दुनिया भर की पंचायत करने के बाद एक चीज़ समझ जाओगे कि माँ बाप के अलावा दुनिया सिर्फ बातें ही करती है, साथ कोई नहीं देता। जब भी मूवीज़ में ये डायलॉग आता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया, तो मुझे उस लाइन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप के अलावा और कोई आपका साथ नहीं दे सकता। कहने का मतलब है, बहुत कम ही चांस है कि माँ बाप के अलावा कोई मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे, क्योंकि किसी भी माँ बाप की औलाद भले ही सही सलामत ना हो, लेकिन फिर भी माँ बाप उसका साथ आखिरी सांस तक देते हैं। अब आप खुद ही सोच कर देखो, ऐसा और कौन कर सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने माँ बाप को खुश करो। बाकी की दुनिया आपसे नाराज़ होती है तो होने दो, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। 10वीं बात, भागो मत किसी के पीछे, जो जाता है उसे जाने दो, आएगा वही वापस लौट कर। खुद को ज़रा कामयाब तो होने दो। कुछ लड़कियां लड़कों के पीछे पागल रहती हैं तो कुछ लड़के लड़कियों के पीछे पागल रहते हैं और हमेशा रोते रहते हैं, यार वो मुझे छोड़कर चली गई, यार वो मुझे छोड़कर चला गया। दोस्त, जो गया उसे जाने दो, हो सकता है आपके नसीब में उससे भी बेहतर इंसान लिखा हो। अब आप बस खुद को कामयाब बनाने में लग जाओ, फिर आप लोगों को खुद ही चुनोगे कि कौन आपकी लाइफ में रहेगा कौन नहीं। बस देर है तो आपके कामयाब होने की। और आखिर में आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा, खुद को बदलना शुरू कर दो, नहीं तो दुनिया आपको भूल जाएगी और आप यूं ही लोगों से शिकायतें करते फिरोगे, हर कोई मुझे इग्नोर क्यों करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग शर्माना बंद करना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।